भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी इस बात को लेकर तो आश्वस्त हूँ, क्योंकि चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, एजुकेशन की बात हो, चाहे जो चीते माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे ज़िले को चुना, और महाकाल कॉरिडोर की बात हो, या फिर अभी जिन जगहों पे ट्रेन नहीं थी तो अभी ट्रेन भी उन ज़िलों तक पहुंचाई जा रही है। तो जो जनता के लिए काम हुआ है वो जनता को दिख रहा है, तो स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में चीते आए हैं, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी को लेकर भी मध्य प्रदेश की जनता बहुत खुश है और बहुत एक्साइटेड है। वापस से जो हम बात करते थे कि फिर एक बार मोदी सरकार और मोदी है तो मुमकिन है, तो सभी चीज़ें जो नामुमकिन थी वो मुमकिन होती जा रही हैं। तो बिल्कुल हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इसमें तो 100% बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी का काम हमें दिख रहा है। हमारे क्षेत्र में ट्रेन नहीं थी, बड़ी रेलवे लाइन नहीं थी, जो रेलवे लाइन आने वाली है उसकी हमें बहुत खुशी है। और हमारे ज़िले को मध्य प्रदेश में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन चीते आने से, चीतों का पुनर्वास होने से मध्य प्रदेश का श्योपुर ज़िला भी भारत के नक्शे पर आ गया है। सभी लोग आज जानते हैं श्योपुर ज़िले का, तो इस बात की हमें बहुत खुशी होती है। हमेशा लोअर जो है अंतिम चरण के व्यक्ति के लिए तो हमेशा सौगात मिलती रही हैं, या फिर इंडस्ट्रियल के लिए काफ़ी सौगात मिलती रही हैं, लेकिन मध्यम वर्ग हमेशा जो खाली हाथ रह जाता था। आज मध्यम वर्ग को जो है 2.5 लाख से 3 लाख करके और टोटल 7 लाख तक इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है वो उनके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रत्येक परिवार को इसका लाभ पहुंचेगा। बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐतिहासिक बजट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर सुनाया है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से एक फैमिली आई है जो इस बजट सेशन में भी शामिल रहे। अगर बात की जाए तो उन्होंने खुद इस कार्यवाही को चलते हुए देखा है, सेशन को चलते हुए देखा। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है इस पर। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा, श्योपुर, जिला श्योपुर से हूँ। और बजट सत्र हमने देखा, बजट में देखा कि इस बार जो सबसे ज़्यादा जो आयकर में छूट दी गई है उससे जनता काफ़ी उत्साहित है। एक ये भी है, दूसरा मध्य प्रदेश के लिए विशेष रूप से, हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, हमें जो चीते दिए हैं केंद्र सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र सिंह जी तोमर के क्षेत्र में जाकर जो चीते का उन्होंने स्वयं चीते को छोड़ा है, और वो भी उनके जन्मदिन पर, उससे जनता काफ़ी उत्साहित है। हमारे क्षेत्र में उनका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट है। और आज बजट सत्र में भी आके लगा कि उन्होंने काफ़ी संतुलित और अच्छा बजट दिया, जो कि किसानों के लिए भी, और खाद की समस्या हमेशा हमारे क्षेत्र में बनी रहती है। और निर्मला सीतारमण जी ने जो कल बजट दिया उसमें कहा है कि वो खाद की समस्या के लिए भी स्पेशल बजट प्रस्तुत करेंगे। जो आपने टैक्स का जिक्र किया, हमने देखा वीडियोज़ में 30 सेकंड तक तालियां बजती रही बजट के अंदर, वो टेबल थपथपाते रहे। आपके लिए कैसा माहौल था? नहीं, बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि मध्यम वर्ग काफ़ी दिनों से इंतज़ार में था कि उनको कोई सौगात मिले। हमेशा लोअर जो है अंतिम चरण के व्यक्ति के लिए तो हमेशा सौगात मिलती रही हैं, या फिर इंडस्ट्रियल के लिए काफ़ी सौगात मिलती रही हैं, लेकिन मध्यम वर्ग हमेशा जो खाली हाथ रह जाता था। आज मध्यम वर्ग को जो है 2.5 लाख से 3 लाख करके और टोटल 7 लाख तक इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है वो उनके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रत्येक परिवार को इसका लाभ पहुंचेगा। एक कमेंट और मैं लेना चाहूँगा, जो चीतों का आपने जिक्र किया, इन चीतों को लेकर के कुछ विपक्षी दल हैं वो घेरते रहते हैं सरकार को कि ये क्या काम कर रहे हैं, बस चीतों को छोड़ना ही काम रह गया है इनका। देखो, विपक्ष का काम तो मैं ये मानता हूँ कि केवल कमी निकालना होता है। पूरे चीते, भारतवर्ष में चीते नहीं थे, और 60 साल पहले संपूर्ण भारत में चीते ख़त्म हो गए थे, और ये मोदी जी जो है साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से चीते लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मोदी जी की और भी बड़ी उपलब्धियां हैं। इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वो वास्तव में जो है एक तारीफ़ के काबिल है, और निश्चित रूप से पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ रहेगी। उनके पास जाने से पहले एक लास्ट कमेंट, सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है? अब मध्य प्रदेश का चुनाव जोरों शोरों से आने वाला है, देश की नज़रें, क्योंकि 24 इलेक्शन से पहले उसको सेमीफाइनल के तौर में देखा जाता है। देखो, मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश में सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि पहले कांग्रेस में 3 लोग एक साथ मिलकर जो है कांग्रेस को मजबूत किए हुए थे, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनका एक बहुत ही मजबूत विकेट टूटकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और उन्होंने देखा कि दोबारा भी जो एमएलए 22 उनके साथ टूट के गए थे, वो 22 की 22 एमएलए वापस जीत के आ गए या उनको मंत्री बना दिया।
तो क्षेत्र में बीजेपी के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान है। जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा महाकाल कॉरिडोर की। इससे पहले अगर बात की जाए तो बनारस में हमने देखा किस प्रकार से काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनाया गया। फिर उसके बाद जब जो है महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं वो कैसे देखते हैं इस चीज़? मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि महाकाल कॉरिडोर जो है, महाकाल मंदिर है, उसके आसपास कुछ गंदगी हुआ करती थी, और क्योंकि आस्था लोगों की होती है, वो मंदिर को हमेशा स्वच्छ और सुंदर देखना चाहते हैं। तो महाकाल कॉरिडोर का जो उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके बाद जनता में एक सकारात्मक भावना सरकार के प्रति बनी कि हमारे मंदिरों की, हमारी आस्था का भी सरकार ध्यान रखती है। तो वाकई में हम लोग बहुत उत्साहित थे और बहुत खुशी हुई कि उन महाकाल कॉरिडोर आज महाकाल मंदिर महाकाल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए इस बजट को लेकर के, पूरा साल इंतज़ार करते हैं, देश की आम जनता इंतज़ार करती है। आपने खुद जो है इन पलों के साक्षी आप बने, जाकर के पार्लियामेंट में इस सेशन को देखा। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या क्या जो है अनोखा नया देखने को मिला? इस बार का जो बजट था, जैसा कि अभी बताया कि बहुत ही संतुलित बजट था, और हमेशा मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए जो बजट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है, जो पॉपुलेशन है भारत की, वो मिडिल क्लास से आती है, तो उनके लिए जो फ़ायदे की बात इस बार निर्मला सीतारमण जी और मोदी सरकार ने की, तो वाकई में हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई और हम लोग उस पल के साक्षी भी बने। तो अगर बात की जाए पॉलिटिकल सिनेरियो की मध्य प्रदेश में, तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के। बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश के। उससे पहले दिग्विजय सिंह का एक बयान आता है जम्मू कश्मीर में, जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, वो कांग्रेस अपने आप को हटा देती है उस बयान से, जो वो सेना से सवाल उठाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। क्या एमपी में भी आने वाले इलेक्शन में कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस सरकार है, उसका सरकार में पिछले 10 साल से ना आने का कारण ये है उनकी मानसिकता। जनता को सब पता है, हमें सब पता है कि उनकी मानसिकता क्या है। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने कहा था कि धारा 370 पर वो पुनः विचार करेंगे जब उनकी सरकार आएगी, तो जनता सब जानती है। और हम लोग क्योंकि अखंड भारत की बात करते हैं, वो लोग तोड़ते हैं, तो जनता को सब पता है। इसमें कोई भी उनके बयान से या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। लग रहा है आपको 23 एंडिंग में जो इलेक्शन है दोबारा से शिवराज सिंह चौहान? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी इस बात को लेकर तो आश्वस्त हूँ, क्योंकि चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, एजुकेशन की बात हो, चाहे जो चीते माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे ज़िले को चुना, और महाकाल कॉरिडोर की बात हो, या फिर अभी जिन जगहों पे ट्रेन नहीं थी, तो अभी ट्रेन भी उन जिलों तक पहुंचाई जा रही है। तो जो जनता के लिए काम हुआ है वो जनता को दिख रहा है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की। सेमीफाइनल का तो बता दिया, फिर जो फाइनल आ रहा है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, उसमें कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में चीते आए हैं, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी को लेकर भी मध्य प्रदेश की जनता बहुत खुश है और बहुत एक्साइटेड है। वापस से जो हम बात करते थे कि फिर एक बार मोदी सरकार, और मोदी है तो मुमकिन है, तो सभी चीज़ें जो नामुमकिन थी वो मुमकिन होती जा रही हैं। तो बिल्कुल हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो चुनाव आने वाला है? मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला है, तो इसमें तो 100% बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी का काम हमें दिख रहा है। हमारे क्षेत्र में ट्रेन नहीं थी, बड़ी रेलवे लाइन नहीं थी, जो रेलवे लाइन आने वाली है उसकी हमें बहुत खुशी है। और हमारे ज़िले को मध्य प्रदेश में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन चीते आने से, चीतों का पुनर्वास होने से मध्य प्रदेश का श्योपुर ज़िला भी भारत के नक्शे पर आ गया है। सभी लोग आज जानते हैं श्योपुर ज़िले का, तो इस बात की हमें बहुत खुशी होती है। और महाकाल का कॉरिडोर तो वो तो हमारा आस्था का केंद्र है, वहाँ जाने से हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। अब कॉरिडोर को देखते हैं तो हमें और अधिक प्रसन्नता का आभास होता है और अच्छा लगता है। तो ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जो मध्य प्रदेश से आए थे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए, और इस दौरान हमने इनसे बात की जो इलेक्शन आने वाला है, असेंबली इलेक्शन 2023 एंडिंग में होगा, उसको लेकर भी। और इन्होंने बताया किस प्रकार से, खास तौर पर जो चीतों का जिक्र विपक्ष करता रहता है कि ये चीतों को लेकर क्या राजनीति है उसको लेकर, क्योंकि खुद इनके श्योपुर जिला में जो है इतना इनका नाम हुआ है, इतना नाम रोशन हुआ है। और जो इन्होंने रेलवे ट्रैक्स की बात की कि कैसे कैसे विकास जो है वो वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, और इसको देखते हुए इनका यही चाहना है कि आने वाले चुनाव में फिर से जो है बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बने।